कांग्रेस या विपक्ष के लोगों जैसा नहीं हो सकते हैं कि महाराष्ट्र की हार को पचाए नहीं और झारखंड की जीत को पीठ थपथपा करके कहें कि भाई ये जीत हमारी नीतियों की जीत है। तो समर्थन में है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि जनता ने मुझे अब कई लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को भी अभी जो जनादेश दिया है वहाँ विपक्ष की भूमिका में दिया है। हम लोगों ने कहा था कि भाई इसमें गड़बड़ियाँ हुई है और इन गड़बड़ियों का ठीक तभी होगा जब इसकी जांच होगी। चीज़ें रिजल्ट निकलने के बाद आपने देखा होगा भाई, ये कोई संयोग नहीं, प्रयोग बराबर झारखंड में हो रहा है। सीरियल नंबर के अभ्यर्थी पास किए जा रहे हैं, उनके योग्यता के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है और जो क्षमतावान योग्यतावान लोग हैं उनको यह सरकार जो है, पिछली जो सरकार थी, अभी तो ये सरकार तो अभी आई है, पिछली सरकार जो है वो उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। हम लोग 1947 के विभाजन को नहीं देखे, हमारे जनरेशन ने नहीं देखा है। कश्मीर से पंडितों के विस्थापन को हम लोगों ने कहानियों, किस्सों में, सीरियलों में देखा है, तभी हम बच्चे थे। लेकिन आज हम बांग्लादेश की स्थिति परिस्थिति को देख रहे हैं। हर दिन सोशल मीडिया से लेकर के अखबारों में और सभी जगह क्या हश्र हो रहा है, हिंदू होने का क्या कीमत चुकाना पड़ रहा है इस विश्व के अंदर, भारत छोड़ करके बाकी जिस देश में भी है वो सबके सामने है। बीजेपी वापस आएगी और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, एक नीति सिद्धांत के साथ अपने पार्टी के सिद्धांतों को पुष्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगे रहेंगे। एक कार्यकर्ता के रूप में भी और जिम्मेवार नागरिक के रूप में भी मेरा व्यक्तिगत मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जिसकी नीति और सिद्धांत इस देश का और इस भारतवर्ष का, भारतवर्ष में रहने वाले तमाम नागरिकों और अपने उस महान विचार को जो भारत का विचार है उससे विश्व का कल्याण कर सकता है। बीजेपी की हार दूसरी सबसे बड़ी हार क्या वजह रही कि जो बीजेपी 2019 में अकेले लड़कर 25 सीट पर आई, आज साथियों के साथ भी लड़कर 21 सीट पर आ गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के नेता और राज्य के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी हैं। बावरी जी, हार की समीक्षा बहुत तरीके से हो रही है, जितनी मुंह उतनी बात हो रही है। बावरी जी को कहाँ लग रहा है कि कहाँ मिस्टेक हो गया? देखिए, हार के 1000 कारण गिनाए जा सकते हैं, जैसे जीत के 1000 कारण गिनाए जा सकते हैं, हार के भी 1000 कारण गिनाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का आशीर्वाद वही प्रधान होता है और जनता ने इस सरकार को वापस रिपीट किया है। मुझे लगता है कि झारखंड निर्माण के बाद पहली बार अस्थायी गवर्नमेंट दिख रही है कि वापस आई है, अपने आप को रिपीट की। तो उन्होंने जो अपनी बातें रखी वो बातें जनता ने मुहर लगाई। इनके 5 साल के कार्यकाल की जो खामियां थी, जो कमियां थी, जिसको हम लोगों ने सदन से लेकर सड़क तक उठाने का काम किया था, कहीं ना कहीं वो बातें झारखंड के जनता जनार्दन के मन में नहीं उतर पाई, जिस कारण से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठने का फिर जनादेश जनता ने दिया। लोग कह रहा था कि आप लोग गवर्नेंस पे बात कर रहे थे, तब तक तो ठीक चल रहा था, गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, सरकार का पॉलिसी फेल, फलना, जो भी आप कर रहे थे। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, बोल रहे हैं कि जहाँ बढ़िया देसी मुर्गा नहीं मिलता वहाँ बांग्लादेशी आप लोग खोजने निकल गए। बोले ये एक सबसे बड़ी हार की कारण बनी। उसके बाद हिंदू मुस्लिम का जो आपका राग है वो कटोगे बटोगे, ये सब। हम लोग 1947 के विभाजन को नहीं देखे, हमारे जनरेशन ने नहीं देखा है। कश्मीर से पंडितों के विस्थापन को हम लोगों ने कहानियों, किस्सों में, सीरियलों में देखा है, तभी हम बच्चे थे। लेकिन आज हम बांग्लादेश की स्थिति परिस्थिति को देख रहे हैं। हर दिन सोशल मीडिया से लेकर के अखबारों में और सभी जगह क्या हश्र हो रहा है, हिंदू होने का क्या कीमत चुकाना पड़ रहा है इस विश्व के अंदर, भारत छोड़ करके बाकी जिस देश में भी है वो सबके सामने है।
डेमोग्राफी का मुद्दा हो, डेमोग्राफी चेंज के कारण माटी बेटी रोटी की समस्या हो, या बांग्लादेशी घुसपैठ और उसके माध्यम से झारखंड की राजनीति और देश की राजनीति को नियंत्रित करते हुए सत्ता में अपने लोगों को बैठा करके अपने एजेंडे को, हिडन एजेंडे को लागू करना हो, ये सारे विषय जनता के बीच में हम लोगों ने रखे और आगे भी रखेंगे। हम प्रमुखता के साथ, मुखरता के साथ रखेंगे। हम सिर्फ इसलिए नहीं कि चुनाव हार जाएंगे, आज जो सबसे जरूरी जो विषय है उसको कहने से हम नहीं चुप रहेंगे, इसलिए क्योंकि ये हमारी अस्मिता का, हमारे एग्जिस्टेंस का और भारत के संप्रभुता का सवाल है, और इस विषय पर हम कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। भले ही झारखंड की जनता या देश की जनता को समझाने में हम 10 बार असफल हो, लेकिन एक दिन जरूर आएगा कि झारखंड और देश की जनता इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेगी और देश और झारखंड में एक अच्छी स्थिति, एक बेहतर स्थिति बनेगी। लेकिन अगर आप देख ले बांग्लादेश में आप जो चर्चा कर रहे हैं, बांग्लादेश में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन अभी बीजेपी का कोई भी उस तरीके से वर्क नहीं दिख रहा। आपके संगठन, सहकर्मी संगठन या अलायंस संगठन वो कर रहे हैं, बीजेपी तो सड़क पर नहीं है बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है। तो लोग कहेंगे कि बीजेपी को हिंदू तभी याद आते हैं जब चुनाव आता है। देखिए, बीजेपी कोई ठेकेदार तो है नहीं, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। यह मुद्दा सामाजिक मुद्दा है, यह मुद्दा सर्वस्व हिंदू समाज का मुद्दा है, हिंदू समाज की एग्जिस्टेंस का मुद्दा है। आज समाज सड़क पर है, आज भी कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ, पूरे देश के अंदर प्रदर्शन हुआ। ये अलग बात है कि इस समाज को जो उबाल दिखना चाहिए, इस समाज में जो प्रतिकार दिखना चाहिए, वो उस स्तर पे प्रतिलक्षित नहीं हो पा रही। लेकिन मन में सभी का है। हम अपने ऐतिहासिक विरासतों के कारण एक सहिष्णु समाज के रूप में जाने जाते हैं, एक ऐसे धर्म के अनुयायी जो जियो और जीने दो के महान एक परिकल्पना के साथ इस धरती पे आया है, और जिसने सभी को समाविष्ट करते हुए देश दुनिया को आगे बढ़ाने का, वसुधैव कुटुंबकम का नारा दे करके सभी के कल्याण की भावना लेकर के आगे बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं हमारा स्वरूप जो है, हमारा जो रूप है समाज का, तो हमको लगता है कि चीज़ों को क्षमा करके, चीज़ों को दरकिनार करके कैसे व्यवस्थित हो, कैसे चीज़ें ठीक हो, इस पे ज़्यादा विश्वास करता है। और इसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं सारे गुण होने के बाद भी इस समाज को देखना पड़ा है। वो चाहे हमारा देश का विभाजन हो, या अभी जो देश के आंतरिक और जो हमारे विदेशी जो मुद्दे हैं, उस पर भी इसका झलक दिख रहा है। आप लोगों ने सीजीएल का मुद्दा उठाया, बाकायदा डाला कि हमारी सरकार बनते ही सीजीएल रद्द करेंगे। आज हजारीबाग, बोकारो, ये तमाम जगह वैसे हैं जहाँ पर छात्रों ने बंद का आह्वान किया है, सड़क पर है छात्र। बीजेपी कौन है? ये हम लोग समर्थन में हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि जनता ने मुझे, अब कई लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को भी अभी जो जनादेश दिया है वहाँ विपक्ष की भूमिका में दिया है। हम लोगों ने कहा था कि भाई इसमें गड़बड़ियाँ हुई है, और इन गड़बड़ियों का ठीक तभी होगा जब इसकी जांच होगी चीज़ें। नहीं तो जिस तरह से बातें सामने आ रही है, अभी रिजल्ट निकलने के बाद आपने देखा होगा, भाई ये कोई संयोग नहीं, प्रयोग बराबर झारखंड में हो रहा है। सीरियल नंबर के अभ्यर्थी पास किए जा रहे हैं। हमारे कितने लोगों के ने कंप्लेन किया है, व्यक्तिगत भी बताया है कि मैंने देखा है कि भाई फलाना 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 जो है उसने दावा किया था कि हमारा हो जाएगा, और उनका हुआ भी है। कई एक परिवार में पहले भी लोग हुए हैं और आज भी उनका सिलेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं छात्रों को ये लगता है कि उनके कौशल के साथ, उनके योग्यता के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है, और जो क्षमतावान योग्यतावान लोग हैं उनको यह सरकार जो है, पिछली जो सरकार थी, अभी तो ये सरकार तो अभी आई है, पिछली सरकार जो है वो उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। तो हम लोगों ने कहा था, लेकिन ये बातें जनता ने उतना महत्व नहीं दिया,
लेकिन जेपीएससी का भी परिणाम जारी हो गया, मेंस का, सीजीएल का भी रिजल्ट आ गया। सरकार तो कहेगी ना कि हम अगर नौकरी देना भी चाहते हैं तो विपक्ष बाधा बन रहा है। तो कोई बाधा नहीं, मैंडेट उनके पास है। उन्होंने 1932 का वायदा 2019 में भी किया था, अभी भी किया है। खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने का वायदा उन्होंने तब भी किया था, अब भी किया है। आपके पास पूरी ताकत है, आप चीज़ों को ठीक करके करिए। हम लोग कभी किसी चीज़ में अवरोध नहीं, लेकिन गलत तो गलत है। गलत में सहमति कैसे दे सकते हैं? गलत को अगर गलत ना कहें तो फिर विपक्ष या पक्ष या एक सामाजिक एक इकाई के रूप में, एक मानव के रूप में भी उसमें आप कैसे अपने आप को एक नागरिक के रूप में आप कह सकते हैं कि मैंने अपने दायित्व का निर्वाह किया। गड़बड़ किया है तो गड़बड़ है, नहीं किया तो नहीं किया। लेकिन जब तक आप पकड़े नहीं जाएंगे तब तक कौन साबित करेगा कि आपने गड़बड़ किया है? और वो पकड़े जाने के लिए यदि सरकार के पास अभी भी मौका है अपने को पाक साफ करने के लिए, आप जांच करवा दीजिए। बच्चों का यह प्रबल इच्छा है कि भाई आप सीबीआई की जांच कराइए। आज बहुत सारे बच्चे सड़क पर उतरे। लोग कहते थे कि भाई ये सारी चीज़ें जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फंडेड और उसके पीछे जो है उनकी हाथ रखती है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है, लेकिन सारे बच्चे जो है आज सड़क पर उतरे हैं, तो दिखलाता है वो राज्य के ही बच्चे हैं, आपके ही बच्चे हैं, आपको देखना चाहिए। एक बात आ रही है कि आप लोग इतने मोरली भी हार चुके हैं कि सदन में बिना नेता प्रतिपक्ष के गए हैं, कोई आपका विधायक दल का नेता नहीं अब तक चयन हो पाया। इसको किस रूप में देखा? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और उनके अंदर ही सारा सब समाहित है, तो प्रदेश अध्यक्ष जी लीड कर रहे हैं हमारा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी बातें कहनी होगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से अभी हम लोग उस बात को करेंगे, और बाकी जो औपचारिकता है वो पूरी कर लीजिए। ये औपचारिकता नहीं, जरूरत है। सरकार के पास बहुत सारे ऐसे अपॉइंटमेंट पड़े हुए हैं जो नहीं हो पाएगा बिना नेता प्रतिपक्ष के। 5 साल तो उन्होंने नहीं किया, 1 साल में भी था। उनको प्राथमिकता रहता तो कर लेते, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं, आगे भी नहीं करना चाहेंगे। हम, मुझे ऐसा लगता है या करना चाहते हैं तो कर लें, इमीडिएट कर लें। कोर्ट में भी मामला पेंडिंग है, उनको करना चाहिए। तो इससे ही देश और झारखंड का बेहतरी हो सकता है। यहाँ के नागरिकों को खैर झारखंड के नागरिकों ने उनको वापस चुना है, तो ये विषय बोलने का मेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि झारखंड के नागरिकों को भला होगा, क्योंकि भले के लिए ही इस सरकार को उन्होंने वापस लाया है। इनके क्रियाकलाप, इनके तमाम जो नीतियाँ थी उसको ही झारखंड की जनता ने मोहर लगा करके उसको जो है पुष्ट किया है, उसमें अपनी हामी भरी है। हम कांग्रेस या विपक्ष के लोगों जैसा नहीं हो सकते हैं कि महाराष्ट्र की हार को पचाए नहीं और झारखंड की जीत को पीठ थपथपा करके कहें कि भाई ये जीत हमारी नीतियों की जीत है। ये दोहरा चरित्र तो हम लोग नहीं दिखला सकते हैं। तो जनता ने उनको वापस लाया है तो उनको साधुवाद है। अभी तो सरकार अभी जुम्मा किस दिन हुआ। बीजेपी अगले 5 साल में कहाँ है और बाहुरी जी कहाँ? बीजेपी वापस आएगी और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, एक नीति सिद्धांत के साथ अपने पार्टी के सिद्धांतों को पुष्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगे रहेंगे। एक कार्यकर्ता के रूप में भी और जिम्मेवार नागरिक के रूप में भी मेरा व्यक्तिगत मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जिसकी नीति और सिद्धांत इस देश का और इस भारतवर्ष का, भारतवर्ष में रहने वाले तमाम नागरिकों और अपने उस महान विचार को जो भारत का विचार है उससे विश्व का कल्याण कर सकता है, और उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in